हेलो दोस्तों, आज बिहार के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए शराब चालू करने की घोषणा कर दी है। यह फैसला सिर्फ एक सरकारी ऐलान नहीं है, बल्कि उस सोच का बदलाव है जिसने बीते कई सालों तक बिहार की पहचान तय की थी। यह वही बिहार है जिसने पूरे देश को शराबबंदी का मॉडल दिया था और आज वही बिहार एक नई राह पर आगे बढ़ चुका है। इस फैसले ने राजनीति से लेकर समाज तक हर स्तर पर हलचल मचा दी है। गांव की चौपाल से लेकर शहर की चाय दुकानों तक हर जगह सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर बिहार ने यह रास्ता क्यों चुना और इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर क्या पड़ेगा। जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी तब इसे सामाजिक सुधार की सबसे बड़ी मिसाल कहा गया था। महिलाओं ने राहत की सांस ली थी, घरों में झगड़े कम होने की बातें होने लगी थीं, गांवों में सुकून लौटने की चर्चा थी। सरकार ने मंच से कहा था कि बिहार ने नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जीत ली है। उस दौर में बिहार को नैतिकता और अनुशासन का प्रतीक माना जाने लगा था। पूरे देश में यह कहा जाने लगा था कि अगर कोई राज्य सामाजिक सुधार में मिसाल बन सकता है तो वह बिहार है। लेकिन समय के साथ तस्वीर बदलने लगी। शराब कानूनन बंद हुई, लेकिन हकीकत में खत्म नहीं हुई। वह गलियों में छिप गई, सीमावर्ती जिलों में तस्करी बढ़ने लगी, अवैध शराब का नेटवर्क फैलता चला गया और इस काले कारोबार ने सबसे खतरनाक रूप तब लिया जब जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत होने लगी। हर हादसा सरकार के दावों पर सवाल बनकर खड़ा होता रहा। पुलिस कार्रवाई करती रही, छापेमारी होती रही, लेकिन जमीनी सच्चाई जिद्दी साबित हुई। जेलों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती चली गई जिनका अपराध सिर्फ शराब से जुड़ा था। अदालतों पर मामलों का बोझ बढ़ता गया, पुलिस व्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा और राज्य को हर साल हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होने लगा। वही पैसा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार पर खर्च हो सकता था। यही वह मोड़ था जहां सरकार को खुद से सवाल पूछने पड़े। क्या नीति अपने मकसद में सफल हो रही है? क्या सख्ती ही समाधान है या फिर समस्या की जड़ कहीं और है? इसी आत्ममंथन से जन्म हुआ उस फैसले का जिसने आज बिहार को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया। जनवरी 2026 के साथ ही यह साफ हो गया कि बिहार ने भावनाओं की राजनीति से निकलकर यथार्थ की जमीन पर कदम रख दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी नीति तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक वह व्यवहारिक न हो, और इसी सोच के साथ बिहार ने पूर्ण शराबबंदी से हटकर नियंत्रित और विनियमित शराब नीति को लागू करने का फैसला किया। नई नीति के तहत शराब की बिक्री अब पूरी तरह सरकारी निगरानी में होगी। केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही शराब मिलेगी, वह भी तय समय और सख्त नियमों के साथ। पहले चरण में शहरी इलाकों को चुना गया है ताकि व्यवस्था को परखा जा सके। जैसे ही दुकानें खुली, तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। कहीं लंबी कतारें दिखी, कहीं विरोध प्रदर्शन हुए, कहीं लोगों ने राहत की बात कही तो कहीं चिंता साफ नजर आई। सरकार ने दो टूक कहा है कि यह खुली छूट नहीं है। नाबालिगों को शराब बेचने पर कड़ी सजा तय की गई है। नशे में गाड़ी चलाने पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना अपराध रहेगा। दुकानों के खुलने और बंद होने का समय तय है। हर दुकान पर सीसीटीवी डिजिटल बिलिंग और नियमित निरीक्षण अनिवार्य किया गया है ताकि अवैध कारोबार पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। सरकार यह भी मानती है कि सिर्फ नियंत्रण काफी नहीं है, इसलिए नशा मुक्ति अभियान को और तेज किया गया है। राज्य भर में नशा मुक्ति केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है। शराब की लत से जूझ रहे लोगों के लिए मुफ्त इलाज, काउंसलिंग और पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। स्कूलों, कॉलेजों और गांवों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी शुरुआत में ही नशे से दूरी बना सके। आर्थिक मोर्चे पर इस फैसले को बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का अनुमान है कि पहले ही साल में राज्य को सैकड़ों करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस पैसे का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाएगा। होटल और रेस्टोरेंट को बार लाइसेंस मिलने से पर्यटन 3 उद्योग को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। निवेशकों को यह संदेश गया है कि बिहार अब व्यावहारिक फैसले लेने से पीछे नहीं हटता, लेकिन राजनीति में बिना विवाद कोई फैसला नहीं होता। विपक्ष इसे सबसे बड़ा यूटर्न बता रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि जो नीति कभी नैतिकता का प्रतीक थी वही अचानक बोझ कैसे बन गई। महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की चिंता भी सामने आई है। उनका कहना है कि शराब की वापसी
तेजी से घरेलू हिंसा और सामाजिक असंतुलन बढ़ सकता है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ी तो नियम और सख्त किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला महिलाओं के खिलाफ नहीं बल्कि अव्यवस्था और अवैध तंत्र के खिलाफ है। आज बिहार का समाज दो राय में बंटा हुआ नजर आ रहा है। एक वर्ग इसे साहसिक और यथार्थवादी कदम मानता है जो कहता है कि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। दूसरा वर्ग आशंकाओं से घिरा है जिसे डर है कि कहीं पुरानी बुराइयां नए रूप में वापस ना आ जाएं। शुरुआती संकेत बताते हैं कि अवैध शराब पर कुछ हद तक लगाम लगी है और जहरीली शराब की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार इस नई शराब नीति को कितनी ईमानदारी और सख्ती से लागू कर पाती है। अगर संतुलन बना रहा तो बिहार आर्थिक रूप से मजबूत होगा और समाज में अनुशासन कायम रहेगा, लेकिन अगर कहीं ढिलाई हुई तो वही पुरानी समस्याएं नए रूप में लौट सकती हैं। फिलहाल बिहार एक बड़े प्रयोग के दौर से गुजर रहा है। यह प्रयोग सफल होगा या असफल, यह सिर्फ कानून से नहीं बल्कि प्रशासन की इच्छा शक्ति और समाज की जिम्मेदारी से तय होगा। अगर आपको यह पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो और आप ऐसी ही ग्राउंड से जुड़ी सच्ची और धारदार खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें।